इक्सिको जल्द ही लाने जा रही है अपना आईपीओ जो कि मंडे 10 जून को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा और इस आईपीओ में वेंसडे 12 जून तक अप्लाई किया जा सकता है। और इस आईपीओ के जरिए इक्सिको करीब 740 करोड़ रुपीस जुटाने जा रही है, जिसमें से 120 करोड़ रुपीस जो है वो यहाँ पर फ्रेश इशू है। तो इस वीडियो में हम इक्सिको के आईपीओ जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को कवर करेंगे जो इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले हमें जानना जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले हम इस कंपनी के बारे में जानेंगे, इसके फाइनेंसिस को चेक करेंगे, इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स को चेक करेंगे, उसके बाद हम इस आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करेंगे ताकि हमें लिस्टिंग गेन का कुछ आइडिया लग पाए। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस आईपीओ के और इस कंपनी के पॉजिटिव और रिस्क फैक्टर्स को। एंड फाइनली सारे एनालिसिस के बाद मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या इस आईपीओ में मैं अप्लाई करने वाला हूं या इसको अवॉइड करने वाला हूं, और अगर इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए या केवल लिस्टिंग गेन के लिए ही यहाँ पर पैसे लगाने चाहिए। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा। अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इक्सिको के बारे में। तो लर्ट रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो कि 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, वो इक्सिको ब्रांड नेम के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इक्सिको एक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है यानी कि OTA है, जिसमें एक ट्रैवलर ट्रेन, बस और फ्लाइट टिकट्स बुक कर सकता है। इसके साथ साथ होटल्स भी यहाँ पर बुक किए जा सकते हैं। इसके अलावा भी इक्सिको कई सर्विसेज प्रोवाइड करती है जैसे कि PNR स्टेटस, ट्रेन सीट अवेलेबिलिटी, फ्लाइट एंड बस स्टेटस अपडेट्स, प्राइस एंड अवेलेबिलिटी अलर्ट्स एंड AI बेस्ड ट्रैवल प्लानिंग सर्विसेज। इक्सिको के मेजरली 3 ऐप्स हैं, इक्सिको ट्रेन्स एंड कंफर्म टिकट ऐप, इक्सिको फ्लाइट मोबाइल ऐप एंड अभी बस ऐप। एज ऑफ सितंबर 2023 इक्सिको की हाईएस्ट ऐप यूसेज रही है सभी OTA प्लेटफॉर्म्स में विद 83 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स। कंपनी ने हाल ही में एक और ऐप लॉन्च किया है, इक्सिको प्लान, जो कि जनरेटिव AI की मदद से ट्रैवलर्स के लिए ट्रैवल प्लान करने में हेल्प करता है। यहाँ पर आपको सारी ट्रैवल, आइटनरी एंड होटल्स की डिटेल्स मिल जाएंगी। अब आइए इक्सिको के आईपीओ जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले 10 जून से लेकर 12 जून के बीच में इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है और बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 13 जून के आसपास है एंड लिस्टिंग डेट जो है वो 18 जून हो सकती है। और इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो डबल डिजिट्स में है, 88 रुपीज टू 93 रुपीज पर शेयर रखा गया है एंड जो लॉट साइज है वो 161 शेयर्स का है। इसका जो इशू साइज है वो है 740.10 करोड़ का, जिसमें से 120 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है और 620.10 करोड़ रुपीस ऑफर फॉर सेल है। यानी कि यहाँ पर जो ऑफर फॉर सेल का जो पोर्शन है वो ज्यादा है। ऑफर फॉर सेल का मतलब ये है कि यहाँ पर जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो अपना हिस्सा या तो यहाँ पर सेल कर रहे हैं या फिर थोड़ा सा डाइल्यूट कर रहे हैं। अगर रिजर्वेशन की बात करें तो QIB के लिए मिनिमम 70%, रिटेल इन्वेस्टर के लिए मैक्सिमम 10% एंड HNI के लिए मैक्सिमम 15% का रिजर्वेशन यहाँ पर रखा गया है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। 1 लॉट की प्राइस होगी 14,973 रुपीज की एंड 13 लॉट की प्राइस होगी 1,94,649 रुपीज की। स्मॉल HNI मिनिमम 14 लॉट्स और मैक्सिमम 66 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड बिग HNI को मिनिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा। अब आइए इक्सिको के फाइनेंशियल्स पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। तो अभी हमारे पास 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक का फाइनेंशियल डेटा है और देखने वाली बात यह है कि टोटल एसेट्स और रेवेन्यू में एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है। टोटल एसेट्स 2021 में 185 करोड़ के थे जो दिसंबर 2023 तक 678 करोड़ हो गए हैं। इसके अलावा 2022 के मुकाबले 2023 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 34.46% से बढ़ा है। लेकिन अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखते हैं तो 2022 में कंपनी ने -21 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है, लेकिन फिर 2022 से लेकर 2023 के बीच में कंपनी ने जबरदस्त तरीके से रिकवर किया है और इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2023 में 210% से बढ़कर 23.40 करोड़ हो गया है। सो पेंडेमिक के टाइम पर कंपनी को थोड़ा सेटबैक झेलना पड़ा था, लेकिन उसके बाद कंपनी ने काफी अच्छी तरीके से रिकवर किया है। कंपनी का डेट भी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हम कॉम्पिटिशन की बात करें तो इजी ट्रिप प्लानर्स एंड यात्रा ऑनलाइन इसके मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं। पोस्ट आईपीओ इक्सिको का जो P है वो 41.12 रहेगा जो कि इसके कॉम्पिटिटर्स से कम है एंड EPS रहेगा 2.26 रुपीज एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ रहेगा 15.26%। सो अपने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट ये कंपनी डिसेंटली परफॉर्म करती नजर आ रही है। अगर हम इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पार्ट ऑफ द फंड्स जो है वो कंपनी के वर्किंग कैपिटल नीड्स में यूज होंगे। इसके अलावा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी के एनहेंसमेंट में कुछ इन्वेस्टमेंट यूज होगा। इसके अलावा एक्विजिशंस एंड अदर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स के लिए भी फंड्स यूज होंगे एंड फाइनली जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए ये कंपनी फंड्स रेज कर रही है। अब आइए ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक कर लेते हैं। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इस समय 28 रुपीज पर शेयर है
जो कि इसकी एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस को 121 रुपीज बना देता है। मतलब यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने पर 30% के आसपास का गेन हो सकता है। बाकी लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सारे अपकमिंग आईपीओ के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम और डिटेल्स मिलेंगे। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के लिए लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास या आपके फैमिली में किसी के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब फाइनली क्वेश्चन ये है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव और रिस्क फैक्टर्स हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर पॉजिटिव फैक्टर्स के बारे में बात करें तो इंडियन ऑनलाइन ट्रैवल मार्केट जो है वो रैपिडली ग्रो कर रहा है और ऐसा प्रोजेक्टेड किया जा रहा है कि ये फाइनेंशियल ईयर 2023 में 2079 बिलियन से फाइनेंशियल ईयर 2028 तक 3895 बिलियन हो जाएगा विद अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 13%। और ये कंपनी इंडिया में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है। कंपनी के फाइनेंशियल्स भी डिसेंट हैं और फाइनेंशियल ईयर 2022 के पेंडेमिक के सेटबैक के बाद कंपनी ने काफी अच्छी तरीके से रिकवर किया है। बेस्ड ऑन फाइनेंशियल ईयर 2024 एनुअलाइज्ड रिटर्न्स ये आईपीओ फेयरली प्राइस लग रहा है। नेगेटिव्स की बात करें तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर निकल के ये आ रहा है कि कंपनी IRCTC के एग्रीमेंट पर डिपेंडेंट है और अगर आगे चलकर जो एग्रीमेंट है वो टर्मिनेट हो जाता है तो कंपनी ट्रेन बुकिंग सर्विस जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, जो कि इक्सिको के टिकटिंग रेवेन्यू का 46% है। वैसे ये जानना भी जरूरी है कि जो इनका IRCTC का एग्रीमेंट है वो फाइनेंशियल ईयर 2028 तक रिन्यू हो चुका है। इसके अलावा जो सेकंड बड़ी रिस्क है वो ये है कि कंपनी एक हाईली कॉम्पिटिटिव एंड इंसेंटिव बेस्ड सेक्टर में काम करती है। अगर आगे चलकर इस सेक्टर में कंपटीशन और बढ़ता है तो इनके कमीशन, इंसेंटिव या कंपनसेशन में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है और उनके रेवेन्यू में कमी आ सकती है। तीसरा बड़ा रिस्क ये है कि ये एक टेक्नोलॉजी इनेबल्ड कंपनी है और टेक्नोलॉजी से जुड़े जो भी रिस्क हैं वो भी इस कंपनी के साथ आते हैं, जैसे कि सर्वर का स्लो डाउन होना या फिर डिसरप्शन होना या फिर साइबर अटैक्स, और ये इसके रेवेन्यू पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों देख लिए हैं। तो क्या ये जानने के बाद इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए? तो डेफिनेटली ये काफी डिसेंट आईपीओ है और इस आईपीओ में मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है इसका जो डिसीजन है वो सेकंड या थर्ड डे में लेना सही रहेगा। थोड़ा सा रिस्की आईपीओ है और देखते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा रहता है, एंकर लिस्ट कैसी रहती है। अच्छे लिस्टिंग इनके जो चांसेस हैं वो मुझे 50-50 लग रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा लिस्टिंग इन देखने को ना भी मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनी काफी अच्छी है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर पैसा लगाना हो तो मैं जरूर इस आईपीओ में पैसा लगाऊंगा। बाकी जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट कर दूंगा, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और इस आईपीओ से जुड़ी कोई भी नई न्यूज आती है तो वो भी मैं वहां पर अपडेट करता रहूंगा। आप इस आईपीओ के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या इसको अवॉइड करने वाले हैं? कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।